तो दोस्तों जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरा लेटेस्ट मेन्यू ट्रेनर चल रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हो बिल्कुल सारे ऑप्शन इसके चल रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा मुझे मेन्यू ट्रेनर में। मैंने लास्ट टाइम अपना मेन्यू ट्रेनर लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर दिया था 2023 वाले पर, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज हुआ था 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले रिलीज हुआ है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आने लग गए, बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए कि उनका मेन्यू ट्रेनर नहीं चल रहा, उनके मेन्यू ट्रेनर पर इश्यूज आने लग गए। अब सबसे ज्यादा जो मुझे लोग बोल रहे थे वो ये वाला इशू था कि menu.asi नहीं चल रहा, ये एरर आ जाता है, थोड़ा सा गेम लोड होता है फिर menu.asi का इशू आ जाता है, उन्हें एरर आ जाता है, क्रिटिकल स्क्रिप्ट हुक वी एरर आ जाता है menu.asi जिस पर लिखा हुआ होता है। इसके अलावा फिर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि स्क्रिप्ट हुक वी क्रिटिकल एरर आ रहा है नेटिव का, ये समथिंग समथिंग लिखा हुआ आने लग जाता है। फिर लास्ट में जो हमारे पास इशू आ रहा था स्क्रिप्ट हुक वी क्रिटिकल एरर, ये बहुत कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि devc.com पर जाओ और लेटेस्ट वर्जन या फिर जो मैच करता है वर्जन तुम्हारे GTA 5 से उसको डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो तो तुम्हारा वर्जन चल जाएगा, और सपोर्टेड वर्जन नीचे लिखे हुए आ जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे, मेरे सारे व्यूअर्स के सारे कमेंट्स आए, लेकिन menu.asi का सबसे ज्यादा आया। तो मैंने सोचा मैं कुछ ट्रिक्स बताऊं, कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिससे ये मसले हल हो जाएं। तो तुम लोग ये सारे के सारे ट्राई करके देख लेना कि तुम लोगों का मसला हल होता है या नहीं होता, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट्स लाजमी कर देना ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि क्या इशू तुम लोगों का आ रहा है। फिर मैं देखता हूं इसको कि इसका फर्दर हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देख लो भैया, जिन्होंने भी पहला वाला मेन्यू ट्रेनर डाला हुआ है, मेरे पहली या दूसरी मेन्यू ट्रेनर वाली वीडियो से ये वाला वर्जन डाला हुआ है मेन्यू ट्रेनर मॉड 1.0.1, भाई उसको नहीं छेड़ना अगर तुम लोगों का चल रहा है तो, क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अगर नहीं चल रहा तो ही उसको छेड़ना, वरना उस पर ही रहो अभी फिलहाल और उससे काम चलाओ। तुम लोगों ने करना क्या है कि इस वेबसाइट से डाउनलोड वगैरह नहीं करना, मैंने जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है सबसे पहले उस लिंक पर जाने, और पहला लिंक हमेशा की तरह स्क्रिप्ट हुक वी का ही है, तो तुम लोगों ने स्क्रिप्ट हुक वी को डाउनलोड कर लेना है। ये मेरा डाउनलोड हो गया, इसको फिलहाल मैं क्लोज कर दूंगा, फोल्डर को अभी नहीं खोलूंगा। सेकंड लिंक पर तुम लोग चले जाओगे, सेकंड लिंक लेटेस्ट वर्जन स्क्रिप्ट हुक वी .net का है, वर्जन 3.6.0, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। इसके लिंक को क्लिक करोगे तो यहां पर आओगे, एसेट्स में तुम्हारे सामने जो लेटेस्ट वर्जन हो दिसंबर 29 2022 का, इसको तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। सारी वीडियो में ऑलमोस्ट ये 2 फाइल्स तो हम लोग डाउनलोड करते ही करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन सब में यूज होती है, हर तरह की मॉडिंग में यूज होती है, इसलिए मैं बार बार इसको डाउनलोड करके दिखाता हूं। यहां पर ये भी हो गया, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूं, और आखिरी वाला हमारा मेन्यू एसपी पर आ जाते हैं। अब गौर से सुन लो सारे बात, देखो भाई लेटेस्ट वर्जन रिलीज वाले पर तुम लोग डाउनलोड करते हो और तुम्हारा डाउनलोड हो जाता है, उसको तुम लोग उठा के मेन गेम डायरेक्टरी में डाल देते हो और तुम्हारा चल जाता है, तो तुम लोगों ने यही वाला लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है अगर इससे तुम्हारा मसला हल हो रहा है। सबसे पहले यही ट्राई करना है कि लेटेस्ट वर्जन तुम लोग डाउनलोड कर लो। ये जो वर्जन है ये 1.8.1 है, यहां पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है तुम लोगों के सामने। अगर तुम्हारा इससे मसला हल नहीं होता तो ये डाउनलोड लेटेस्ट नाइटली वाला भी ट्राई कर लेना। नाइटली वाले में मोस्टली बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाता है, तो ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ये भी मैं तुम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके और अपने GTA 5 के फोल्डर में डालकर दिखा दूंगा कि ये कैसा चलता है, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको अभी बंद कर देता हूं। अगर इससे भी नाइटली वाले से भी तुम्हारा मसला हल नहीं होता तो तुम यहाँ पर देख सकते हो 17+17 रिलीजेस, ये मेन्यू ट्रेनर के पुराने रिलीजेस हैं, तो इन रिलीजेस पर जाना तुम लोग, और ये जो पिछला वाला वर्जन है 1.8.0 ये वाला वर्जन ट्राई कर लेना। अगर इससे भी नहीं होता 1.7.7 ट्राई कर लेना, यानी ये वर्जन बहुत सारे, इनको ट्राई कर सकते हो और तुम्हारा किसी ना किसी से मसला हल हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के लिए 1.8.0 भी डाल लेता हूं। इसमें एसेट्स पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक कर देता हूं मेन्यू sp.zip पर, और इसको मैं 1.8.0 के नाम से ही सेव करूंगा अपने डिजायर्ड फोल्डर में, जो मैंने नया फोल्डर बनाया। स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूं, ये भी हो गया मेरा। अब ये मैंने तीनों के तीनों मेन्यू ट्रेनर डाल लिए हैं, तुम लोग भी ऐसे ही तीनों डाल के कोई ना कोई ट्राई करके देख लेना। तीनों से ना चले तो प्रीवियस वर्जन डाल के देख लेना, कोई ना कोई तुम्हारा चल ही जाएगा। अच्छा, मैंने पिछली वीडियोस भी बनाई है मेन्यू ट्रेनर की, पहली वीडियो दूसरी वीडियो दोनों देख लेना, उनसे भी ट्राई कर लेना, उन लिंक से भी ट्राई कर लेना, किसी ना किसी से तो तुम्हारा मेन्यू चल ही जाएगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब करने के बाद हमने मेन्यू अपने GTA 5 के मेन फोल्डर्स में डालना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक तरफ वो फोल्डर खोल लिया मॉड्स वाला जिसमें मैंने ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड की हैं, अब इनको एक्सट्रैक्ट करूंगा, और दूसरी तरफ मैंने GTA 5 का फोल्डर खोल लिया। तो पहले हम इनके सारों के फोल्डर बना लेते हैं ताकि इनको हम स्पेसिफिकली अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। तो मैं इन सबके अलग अलग फोल्डर्स बना लेता हूं। पहला फोल्डर में बना लेता हूं मेन्यू एसपी का, मेन्यू एसपी ये 1.8.0 वाला बनाएंगे, जो हमारा सबसे पुराने वाला वर्जन है, 1.8.0 जो हमने डाला है सबसे पुराने वाला वर्जन। इसके बाद में फोल्डर बना लेता हूं नाइटली का, मेन्यू नाइटली, इस पर लिख देता हूं मैं मेन्यू नाइटली का, मैंने फोल्डर बना लिया। इसके बाद में फोल्डर बना लेता हूं लेटेस्ट वर्जन वाले मेन्यू का, तो उस पर मैं लिख देता हूं मेन्यू लेटेस्ट, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वाला फोल्डर है। ये भी फोल्डर बना लिया मैंने। अब मैंने फोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट हुक वी का, तो स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर बना लिया। अब .net का फोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट हुक वी .net का, तो स्क्रिप्ट हुक वी .net का फोल्डर बना लेता हूं। .net ये मैंने फोल्डर बना लिया स्क्रिप्ट हुक वी .net का। अब हमने बारी बारी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स खोलनी है और इनको इनके स्पेसिफिक फोल्डर्स में डाल देना है। सबसे पहले हम 1.8.0 को खोल लेते हैं मेन्यू वाले को,
और इसकी ये सारी की सारी फाइल्स को हम लोग इसके फोल्डर में डाल देंगे जो हमने 1.8.0 का फोल्डर बनाया। तो 1.8.0 का फोल्डर यहां पर खोल लेता हूं, यहां से मैं सारी की सारी फाइल सेलेक्ट करता हूं और इनको इधर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो यहां पर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो गई, वापस चला गया मैं। अब मैं खोलता हूं नाइटली वाला। तो नाइटली वाला मेन्यू कहां है, ये रहा नाइटली वाला मेन्यू, इसको मैं खोल लेता हूं और इसकी भी सारी फाइल्स मैं इसके स्पेसिफिक फोल्डर में डाल दूंगा जो मैंने फोल्डर बनाया। ये नाइटली का फोल्डर मैंने खोल लिया, यहां से सारी फाइल्स उठाई और यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये मेरी नाइटली की सारी फाइल्स आ गई हैं, मेन्यू ट्रेनर नाइटली। अब मैं वापस चला जाता हूं, वापस जाने के बाद मेन्यू एसपी लेटेस्ट वाला जो वर्जन है उसको हम लोग खोल लेते हैं यहां पर। और मेन्यू लेटेस्ट वाला कौन सा, ये रहा मेन्यू एसपी 2.zip जिस पर लिखा हुआ है। तुम लोग ये स्पेसिफिक याद रखना कि कौन सा तुम लोग खोल रहे हो ताकि तुम लोगों को मसला ना हो, और स्पेसिफिक वर्जन वाले के फोल्डर में ही स्पेसिफिक वाला डालो। इसको मैं खोल लेता हूं, यहां पर मैं इसकी सारी फाइल्स को मेन्यू के लेटेस्ट वाले फोल्डर में डाल दूंगा। ये फोल्डर में खोलता हूं और ये सारी फाइल्स यहां पर सेलेक्ट करता हूं, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो गई। इसके बाद हमने स्क्रिप्ट ऑफ वी करना है और स्क्रिप्ट ऑफ वी .net करना है। तो पहले स्क्रिप्ट ऑफ वी को खोल लेते हैं। यहां पर मैंने स्क्रिप्ट ऑफ वी खोल लिया, स्क्रिप्ट ऑफ वी का फोल्डर खोल लेता हूं। ये मैंने स्क्रिप्ट ऑफ वी का फोल्डर खोल लिया, यहां से मैं सारी को कॉपी करूंगा और यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब .net की फाइल हम लोग खोल लेंगे। ये .net की फाइल खोली और इसकी सारी की सारी फाइल्स को उठाकर .net के फोल्डर में डाल देंगे। ये सारी फाइल्स यहां से सेलेक्ट की और .net के फोल्डर में डाल दी, ये भी सारी हो गई। अभी हमारी सारी चीजें हमारे फोल्डर्स में एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो हमने उठाकर अब इनको बारी बारी ट्राई मारते हुए, स्पेसिफिक ट्राई मारते हुए, पहले 1.8.0 मेन्यू ट्रेनर ट्राई मारूंगा, तुम लोगों को करके दिखाऊंगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर मैं तुम लोगों को 1.8.1 ट्राई करके दिखाऊंगा जो कि लेटेस्ट वर्जन वाला है, जिस पर लेटेस्ट लिखा हुआ है, उसका देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर नाइटली ट्राई करके दिखाऊंगा कि नाइटली चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो स्क्रिप्ट ऑफ वी और स्क्रिप्ट ऑफ वी .net का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, तो हम लोग एक बार ही करेंगे, बाकी ये तीनों अलग अलग बार करेंगे। अब यहां पर मेरे पास मॉड्स में सारे फोल्डर खुले हुए और दूसरी तरफ मेरे पास GTA 5 की गेम डायरेक्टरी का फोल्डर खुला हुआ है। यहां पर देख सकते हो मेरे पास मेन्यू स्टफ पहले से है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं रिप्लेस करूंगा ताकि मेरे पास एग्जैक्टली सारे के सारे फोल्डर्स आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे स्क्रिप्ट ऑफ वी। तो स्क्रिप्ट ऑफ वी को खोल लेता हूं, यहां पर देख सकते हो ये सारी की सारी फाइल्स हैं। सबसे पहले इन सारी फाइल्स को तुम लोगों ने सेलेक्ट करना है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका बता रहा हूं। सारी की सारी को सेलेक्ट करके यहां से तुम लोगों ने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में इनको करना है, सारे के सारे मेन फाइल्स को। यहां पर देख सकते हो मैं सिर्फ स्क्रिप्ट ऑफ वी के फोल्डर पे आया हूं और ये सारी फाइल्स जो यहां पर नजर आ रही है, बिन में नहीं गया मैं, अभी बिन में जाए बगैर यहां से सबको सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने कॉपी किया और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में इन सबको मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पर ये रिप्लेस का साइन दिखा रहा है, तो मैं इसको लेटेस्ट वर्जन पर सारी फाइल्स को रिप्लेस कर दूंगा ताकि ये सारी की सारी फाइल्स चेंज हो जाएं। यहां पर ये सारी फाइल्स मेरे पास लेटेस्ट वर्जन की आ चुकी हैं। यहां पर देख सकते हो dev.c वाली भी दिखा रहा है, readme.txt भी दिखा रहा है और bin भी दिखा रहा है कि ये लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने bin में जाना है। bin में जाने के बाद इन सारी फाइल्स को, ये जो अंदर फाइल्स थी bin के अंदर, स्क्रिप्ट ऑफ वी के फोल्डर में और फिर bin में गए हम लोग। ये सारी फाइल्स को हमने राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहां पर इनको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। यहां पर ये रिप्लेस का साइन देगा, तो इसको दोबारा से तुम लोगों ने रिप्लेस कर देना सारी की सारी फाइल्स को। ये यहां पर इसने दिखा दिया कि मेरा फोल्डर ऑलरेडी इन यूज है, यानी मैं GTA 5 ऑलरेडी पीछे खोल के बैठा हूं। तो पहले मैं GTA 5 को बंद कर देता हूं। यहां से मैंने Alt F4 दबाया, ये GTA 5 को बंद कर दिया। कोई भी मेन्यू ट्रेनर वगैरह डालने के लिए या कोई भी मॉडिंग करने के लिए तुम लोगों को पहले GTA 5 हमेशा बंद करना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो ऐसा ही एरर आता रहेगा। इस पर मैं ट्राई अगेन कर देता हूं, ये मैंने ट्राई अगेन किया। अब यहां पर ये सारी फाइल्स कॉपी पेस्ट हो चुकी है। अब यहां पर देख सकते हो मैंने बिन का भी फोल्डर अलग से डाल दिया। ये जो बिन का फोल्डर था, बिन के फोल्डर में भी वही सारी चीजें हैं और बिन के फोल्डर के बाहर भी वही सारी चीजें हैं, लेकिन ये डबल डबल मैंने इसमें खुद डाली है जानबूझ के, ताकि बिन का भी अलग से फोल्डर बन जाए और यहां पर ये अलग से भी डिनपुट वगैरह आ जाए। ये आ गया डिनपुट लेटेस्ट वर्जन वाला। तो हम लोगों ने ये तो काम कर दिया स्क्रिप्ट हुक वी डालने का। ऐसे ही हमेशा स्क्रिप्ट हुक वी डालना। मैंने पिछली वीडियोस में जो दिखाया है उससे कुछ लोगों का डल जाता है, कुछ लोगों का मसला आता है, तो तुम लोगों ने मेन फोल्डर भी डाल देना है और मेन फोल्डर की सारी बिन की सारी फाइल्स भी इसमें डाल देनी है, कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब हम वापस जाएंगे, स्क्रिप्ट हुक वी .net डाल देंगे। बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट कर देना कोई भी इशू आए, कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट्स में ही मुझे पता चलता है कि तुम लोगों का मसला हल हुआ है या नहीं हल हुआ। तो दिल खोल के कमेंट्स किया करो, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। तो यहां से सारी की सारी .net वाले फोल्डर की हम लोग फाइल्स राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और ये GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे, हमेशा की तरह जैसे हम पेस्ट करते हैं, और इसको रिप्लेस कर देंगे। ये सारी की सारी हमने रिप्लेस कर दी, तो हमारे स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी .net दोनों की दोनों चीजें हमारी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में डल चुकी हैं। अब हमने मेन्यू ट्रेनर डालना है, तो यहां से मैं वापस चला जाता हूं। वापस मेन फोल्डर्स में आने के बाद अब मैंने सबसे पहले मेन्यू SP 1.8.0
जो हमने पुराना वर्जन वाला डाला था उसको खोलूंगा, और इसको खोलने के बाद ये सारी की सारी इसकी फाइल, कोई स्पेसिफिक नहीं, सारी की सारी फाइल्स यहां से राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये फिर से रिप्लेस का दिखाएगा साइन, क्योंकि हमारा पहले से मेन्यू ट्रेनर डला हुआ है और मेरा चल भी रहा था, मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए मैं पुराने वाले वर्जन पर इसको रिप्लेस कर देता हूं, फिर दोबारा करके दिखाता हूं। ये मैंने इसको पुराने वर्जन पर रिप्लेस कर दिया। अब ये सारी की सारी फाइल्स इसमें आ चुकी हैं, सारी की सारी मेन्यू स्टफ में भी तुम लोग देख सकते हो पुरानी वाली फाइल्स आ चुकी हैं, और ये मेन्यू स्टफ की बाहर की फाइल्स भी सारी डल चुकी हैं। तो मेन्यू स्टफ 1.8.0 मैंने डाल लिया है। अब तुम लोगों को ये ट्राई करके दिखाता हूं कि मेरा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों यहां पर तुम लोग देख सकते हो मेरा GTA 5 लोड हो चुका है। अब मैं मेन्यू ट्रेनर लोड करने की कोशिश करता हूं, अपना पुराने वाला जो मेन्यू ट्रेनर डाला है 1.8.0 वाला वर्जन। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। पहले मैं 2 बार F8 दबाऊंगा, अगर तुम लोग कंप्यूटर पर नहीं हो, लैपटॉप पर हो, तो 2 बार FN+F8 दबाना और तुम लोगों का खुल जाएगा, अगर ये वाले से चलना है तो। मैं 2 बार F8 दबा के ट्राई करता हूं कि मेरा चलता है या नहीं चलता। ये मैंने एक बार दबाया, हाँ चलेगा, क्योंकि ग्लिच आ चुका है। अब मैंने दोबारा दबाया, ये मेन्यू ट्रेनर मेरा 1.8.0 लोड हो चुका है। तुम लोग देख सकते हो इसमें सारे ऑप्शन आ चुके हैं, सारे के सारे इसमें ऑप्शन हैं, ये मेरा लोड हो गया। इसके अलावा अब हम डालेंगे 1.8.0 का नाइटली वर्जन, 1.8.1 का नाइटली वर्जन, यानी लेटेस्ट वाले का नाइटली वर्जन डालकर देखेंगे कि वो चलता है कि नहीं चलता। अगर तुम लोगों का इससे मसला हल नहीं होता मेन्यू ट्रेनर का 1.8.0 वाले वर्जन से, तो तुम लोगों ने मेन्यू ट्रेनर नाइटली डाल लेना है, उससे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो अभी इस वाले को निकाल के हम लोग नाइटली डाल के देखते हैं कि हमारा चलता है मेन्यू ट्रेनर या नहीं चलता। अब यहां पर मैं दोबारा से जो मॉड्स का नया फोल्डर बनाया था जिसमें सारे मेन्यू ट्रेनर डाले थे, इसमें मैं वापस चला जाऊंगा और नाइटली वाला फोल्डर हम लोग खोलेंगे। Strip2V और Strip2V.net को दोबारा नहीं डालना, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको कर चुके हैं, तो वो एक ही बारी में डलते हैं और कोई भी मेन्यू ट्रेनर चला देते हैं। वो सिर्फ ये समझो कि मेन्यू ट्रेनर को लिंक करने के लिए होते हैं, GTA 5 के साथ स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए होते हैं, इसलिए वो दोनों एक ही बार डालेंगे। और मेन्यू ट्रेनर तुम लोग बार बार डाल के ट्राई कर लेना दूसरे वर्जन, ताकि पता चल जाए कि कौन सा वर्जन तुम्हारे पास एग्जैक्टली चल रहा है। तो ये नाइटली वाला फोल्डर मैंने खोल दिया है, इसकी सारी फाइल्स को मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और मेन GTA 5 की डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये रिप्लेस का साइन फिर से दिखाएगा, सारी की सारी, यहां पर ये 51 फाइल्स दिखा रहा है, सारी की सारी फाइल्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये सारी की सारी फाइल्स रिप्लेस हो गई। यहां पर ये दिखा रहा है readme.txt वाली फाइल भी आ गई, लाइसेंस भी आ गया, menu.asi भी आ गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यही सारे लिंक्स बनाते हैं मेन्यू के GTA 5 के साथ, और मेन्यू स्टफ भी आ गया। यहाँ पर भी फोल्डर्स में सारी की सारी फाइल्स हैं। तो ये हमने डाल लिया है नाइटली वाला वर्जन। अब इसको हम GTA 5 दोबारा से खोल के दोबारा टेस्ट करेंगे कि हमारा नाइटली वर्जन वाला मेन्यू ट्रेनर चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर तुम लोगों का 1.8.0 नहीं चल रहा तो नाइटली मोस्ट प्रोबेबली चल जाएगा। तो दोस्तों ये अब मैंने नाइटली वर्जन डाल लिया है मेन्यू ट्रेनर का। तो 2 बार मैं F8 दबाऊंगा, फिर से बता रहा हूं, अगर लैपटॉप पर हो तो 2 बार FN+F8 दबेगा, कंप्यूटर पर 2 बार F8 दबेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो मैं पहले दबाता हूं मेन्यू ट्रेनर के लिए, मेन्यू ट्रेनर मेरा ऑन होने लग गया है। दोबारा दबाता हूं, मेन्यू ट्रेनर खुल गया। नाइटली वाला भी मेरा इजीली चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हो सकता है मेरा गेम वर्जन GTA 5 का ऐसा हो जो कि सारे के सारे मेन्यू ट्रेनर्स को सपोर्ट कर रहा हो। मेरे वाला गेम वर्जन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर राब्ता कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा मेरा कौन सा वर्जन है, और वो फिर तुम लोग कर लेना, GTA 5 का तुम्हारा चलने लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने डाल लिया मेन्यू ट्रेनर का नाइटली वाला वर्जन, और मेरे पास नाइटली वाला भी चल रहा है और मेरे पास 1.8.0 वाला भी चल रहा है। तो 1.8.1 वाला लेटेस्ट वर्जन वाला तो मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली मेन्यू ट्रेनर वाली वीडियो में डाल के दिखाया ही है। अगर वो वाला 1.8.1 वर्जन वाला तुम लोग डालना चाहते हो तो उसके स्टेप्स फॉलो कर लेना, मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं। यहां पर फोल्डर में वापस जाते हैं हम लोग, 1.8.1 वाला लेटेस्ट वाला खोलते हैं और इसकी सारी फाइल्स को तुम लोगों ने यहां से राइट क्लिक करके कॉपी करना है और यहां पर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। और यहां पर फिर ये रिप्लेस का साइन दिखाएगा, यहां पर ये सारी की सारी फाइल्स हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अभी इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा GTA 5 खुला हुआ है, अभी बैक एंड पर खुला हुआ है, तो इस वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो मैं GTA 5 को बंद कर दूंगा और ये एरर मेरा सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने GTA 5 बंद किया तो तुम्हारे सामने तुम लोग ये देख सकते हो कि मेरा ये 1.8.1 वाला लेटेस्ट वर्जन वाला भी डल चुका है। अब इसको हम लोग खोलेंगे GTA 5 पर और इसको चेक करेंगे कि ये चलता है कि नहीं चलता। मुझे लगता है ये वाला चल जाएगा क्योंकि मेरा GTA 5 वर्जन हर किसी मेन्यू ट्रेनर से मैच कर रहा है और कोई इश्यूज नहीं दे रहा। तो तुम लोगों को फिर से बता रहा हूं, अगर मेरे वाला GTA 5 का वर्जन जानना है तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे राब्ता कर लेना, मैं अपने वाला GTA 5 वाला वर्जन तुम लोगों को बता दूंगा और तुम लोग वो वाला कर लेना। तो हो सकता है तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर कभी मसला करे ही ना, कोई क्रिटिकल एरर, Strip2V के एरर वगैरह आए ही नहीं और तुम्हारा बेहतरीन चलता रहे, लेटेस्ट वर्जन भी चलते रहे। तो पहले इस वाले को 1.8.1 लेटेस्ट वर्जन वाले को GTA 5 पर चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा।
तो यहाँ पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो तीसरी बार मैंने दोबारा से GTA 5 बंद करके दोबारा खोला है लेटेस्ट वर्जन ट्राई करने के लिए। तो मैं 2 बार F8 दबाऊंगा अगर मैं कंप्यूटर पर हूं, अगर मैं लैपटॉप पर हूं तो 2 बार FN+F8 दबाऊंगा। बार बार इस वजह से रिपीट करता हूं ताकि तुम लोग कोई गलती ना करो। तो तुम लोगों ने कमेंट में बता देना अगर कोई भी इशू आता है, ताकि मैं तुम लोगों के मसले को हल करने की कोशिश करूं। ये देख सकते हो तुम लोग, ये मेरा लोड हो गया है, यानी मेरे तीनों तरह के मेन्यू ट्रेनर, पुराना वाला भी, नाइटली भी और लेटेस्ट वर्जन वाला भी, सारे के सारे मेन्यू ट्रेनर मेरे वाले GTA 5 पर चल रहे हैं। तो दोस्तों तुम लोगों ने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो तुम लोगों ने कमेंट करनी है। कमेंट का मैं लाजमी जवाब देता हूं, हर हाल में जवाब देता हूं। बेफिक्र होकर कमेंट किया करो, बगैर किसी टेंशन के कमेंट किया करो। कमेंट पे मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि सबके मसले हल हो जाएं। और हाँ, तुम लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है यार, लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इतनी मेहनत करता हूं, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों के कमेंट्स के पूरे पूरे जवाब दे रहा होता हूं, मसला हल करने की कोशिश कर रहा होता हूं, वीडियो बना रहा होता हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों के मसले को हल करना चाहता हूं। तो तुम लोगों ने लाजमी कर लेना है। और हाँ, लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, लाइक्स कम होते हैं। अगर 1000 व्यूज हैं तो मुश्किल से 100 लाइक्स होते हैं। वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ लाइक बटन को क्लिक कर दिया करो। तुम लोगों का क्या जाएगा लाइक बटन को क्लिक करने में। और हाँ, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि जैसे तुम लोगों का मसला हल हुआ है, मैं चाहता हूं सबके मसले हल हो जाएं, सबका GTA 5 मस्त तरीके से चले, मजेदार एंजॉय करें वो लोग GTA 5 को, मॉडिंग वगैरह करके, सारी चीजें लगा के, मेन्यू ट्रेनर वगैरह लगा के। तो शेयर लाजमी किया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मसले का हल नहीं मिलता अगर तुम लोगों को तो मुझे कमेंट में बता देना। टेक केयर, बाय बाय।